कहते हैं इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। अच्छाई बोओगे तो सुकून पाओगे, बुराई बोओगे तो पछतावा। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर गया। गांव का नाम था रामपुर। उसी गांव का किसान नाम था रघुवीर। रघुवीर मेहनती तो था लेकिन दिल का साफ नहीं था। उसी गांव में उसका पड़ोसी था श्यामलाल, सीधा सादा, गरीब लेकिन ईमानदार। दोनों के खेत साथ साथ थे। श्यामलाल अपने खेत में पानी दे रहा था। श्यामलाल, इस बार फसल अच्छी हुई तो बिटिया की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। उधर रघुवीर दूर से देख रहा था। रघुवीर, हर साल इस गरीब की फसल मुझसे अच्छी कैसे हो जाती है? कुछ तो करना पड़ेगा। एक रात अंधेरे में रघुवीर चुपके से श्यामलाल के खेत में पहुंचा। उसने पानी की नाली का रुख मोड़ दिया। अब सारा पानी उसके खेत में जाएगा और श्यामलाल का खेत सूख जाएगा। सुबह हुई। श्यामलाल का खेत सूखा पड़ा था। वो हैरान था लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया। उधर रघुवीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन एक किसान ने अपने पड़ोसी का खेत बर्बाद कर दिया। कर्म का हिसाब बहुत सीधा होता है। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि रघुवीर का खेत पूरी तरह पानी में डूब गया। फसल बर्बाद, सपने बर्बाद। फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने बाजार में अफवाह फैला दी, श्यामलाल की फसल में कीड़े लगे हैं। लोग डर गए। किसी ने उसकी फसल नहीं खरीदी। श्यामलाल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रघुवीर का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। रघुवीर के पास पैसे नहीं थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह श्यामलाल था। उसने अपनी जमा पूंजी आगे बढ़ाई और कहा, भाई, बच्चा सबका एक जैसा होता है, ले जाओ इसे शहर। रघुवीर की आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद पंचायत में सच सामने आ गया। सबको पता चल गया कि पानी की नाली किसने मोड़ी थी। गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। जिसने दूसरों का भरोसा तोड़ा, आज वही भरोसे के लिए तरस रहा था। शाम का समय था। रघुवीर श्यामलाल के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। श्यामलाल ने धीरे से कहा, गलती से बड़ा इंसान वो होता है जो उसे मान ले। उस दिन से दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू किया। इस बार ईमानदारी का बीज बोया गया था और फसल पहले से भी बेहतर हुई। अंत में रघुवीर ने अपने बेटे से कहा, याद रखना बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी कभी इंसान अपनी गलती समझ तो लेता है लेकिन दुनिया उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करती। रघुवीर ने अपनी गलती मान ली थी लेकिन उसके कर्मों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि जिंदगी में सच्ची परीक्षा तब होती है जब इंसान को अपने कर्म सुधारने का मौका मिलता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल चालाक, वो किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। धर्मपाल, अगर तुम सब अपनी फसल मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। गांव के लोग खुश। किसान, दोगुना पैसा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रघुवीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। रघुवीर, मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है। श्यामलाल, क्यों? रघुवीर, के कोई इतना पैसा नहीं देता। किसान अपनी फसल धर्मपाल को दे देते हैं। गांव वालों ने रघुवीर की बात नहीं मानी। सबने अपनी फसल धर्मपाल को दे दी। और फिर गांव वालों परेशान। रघुवीर, मैं उस आदमी को ढूंढ कर लाऊंगा। श्यामलाल, लेकिन कैसे? रघुवीर, क्योंकि कभी मैं भी गलत रास्ते पर था। मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ। रघुवीर शहर में खोज करता है। रघुवीर कई दिनों तक शहर में उस व्यापारी को ढूंढता रहा। आखिर उसे धर्मपाल मिल गया। तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है, क्या कर लोगे? पुलिस आती है। रघुवीर ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों को उनका पैसा वापस मिल गया। गांव वाले रघुवीर का सम्मान करते हैं। जिस इंसान ने कभी भी गलती की थी, आज वही पूरे गांव का सहारा बन गया। बाबा, लोग आपको हीरो कहते हैं। रघुवीर मुस्कुराता है। बेटा,
जिंदगी में सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो अपनी गलती सुधार ले। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।